साथियों नमस्कार। आज की जो महत्वपूर्ण सूचना है उसके बारे में जान लेते हैं और समझ लेते हैं कि उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया है उसमें क्या क्या नए मोड़ आने वाले हैं और क्या क्या आगे होने वाला है, इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, उत्तराखंड की प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो 12 जनवरी को जो काउंसलिंग हुई थी उसमें जितने अभ्यर्थियों का चयन हुआ था उसके बाद कुछ अभ्यर्थियों को रोक दिया गया था और कुछ पद जो है काफ़ी पद रह गए थे। और जो कुछ पदों को रोका गया था उस पर जो जांच अभी चल रही है, फिलहाल उसमें अभी टाइम लगेगा जांच होने में। और दूसरी बात यह है कि सवाल एक आ रहे थे कि सर जांच होने के बाद जांच हो रही है तो हमें कैसे पता चलेगा। देखिए, आपको कैसे पता चलेगा, ये विभागीय कार्रवाई है तो इसमें जो संबंधित जो आपके कॉलेजेस होंगे आप वहाँ पता कर सकते हैं, मे भी वो लोग आपको बता दें। ठीक है। दूसरा एक बात ये है कि सुनने में आ रही है कि जो भी आप पदों के बारे में जो लोग कह रहे थे कि जो 635 पद या 400 के आसपास जो पद बचे हुए हैं उसमें 169 पद आप उनको छोड़ दीजिए, वो जो है पद रिजर्व रहे बीएड ब्रिज कोर्स वालों के। और जो पद बचे हुए जो पद हैं उसमें बोल रहे थे कि सर ये अंदर खाने चीज़ें हो तो नहीं जाएंगी या क्या, इन पे चर्चा चल रही है। तो देखिए, जितने भी आपके जो ये बातें हैं इसको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें होने वाली हैं वो कहीं ना कहीं विभाग आपके समक्ष रख कर ही आगे कार्रवाई करेगा कि इसमें जो है सीटें रखी जाएंगी या क्या कहते हैं इसको वैकेंट रखी जाएंगी या आगे आने वाले टाइम पे मर्ज कर दी जाएंगी या इन पे जो है सीट्स जो है पद निकाले जाएंगे या वेटिंग लिस्ट आएगी। क्या करने वाला है सब विभाग के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा था कि आप लोग थोड़ा अभी वेट कीजिए, क्योंकि देखिए इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि अभी चीज़ों ये विभागीय कार्रवाई होने में बहुत टाइम लगता है। और बाकी जो अभ्यर्थी कोर्ट में जिन्होंने याचिका डाली है उनके भी मामले लगभग लगभग लंबित पड़े हुए हैं। उनकी सीटों को जो है सुरक्षित रखा गया, ऐसा बोला गया। जितने भी 24 अभ्यर्थी या बीच में जितने अभ्यर्थी गए थे हाई कोर्ट में अपनी सीटों को सुरक्षित के लिए हम लेट पहुँचे या कुछ अपनी अपनी जिन्होंने समस्या बताई, तो उसके रिगार्डिंग भी हाई कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए बोला है कि आपकी जो सीट्स हैं वो जो है सुरक्षित रखी जाएंगी भर्ती में। ठीक है, जो भर्ती चल रही है। दूसरा एक चीज़ और निकल के आ रही थी कि ये जो ब्रिज कोर्स वाला मामला है कब तक सेट आउट हो जाएगा। जब तक इसकी जो डेट दे रखी है, डेट में जैसे ही कोर्ट जो है इन्हें वेरीफाई कर देता है तो उसके बाद इन्हें राहत मिल जाएगी। अब इनके फेवर में अगर रिजल्ट आते हैं तो ही इन्हें इसमें क्या कहते हैं प्रक्रिया में आवेदन जो प्रक्रिया है इसमें जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिलेगा। उसके बाद ही आगे कहा जाएगा। बाकी जिन्होंने 169 के अलावा जो इन्होंने अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था उनको इसमें मौका नहीं दिया जाएगा। बाकी जितने अभ्यर्थी ने याचिकाकर्ता जितने थे सिर्फ उन्हीं को मौका मिला है, उन्हें भी आगे मौका मिलेगा भर्ती में शामिल होने का, अगर इनके फेवर में चीज़ें आती हैं। ठीक है। दूसरा एक चीज़ सुनने में आ रही थी कि उत्तराखंड जो सहायक अध्यापक की जो भर्ती को लेकर जो कानूनी विवाद में एक नया मोड़ देखने को हमें मिल रहा है। नियुक्ति में जो है अधिक गुणांक होने के बावजूद भी नियुक्ति न मिलने के मामले में उच्च न्यायालय नैनीताल ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए याचिकाकर्ताओं की सीट को सुरक्षित रखने की अंतरिम राहत दी है। मामले में अभ्यर्थियों की पैरवी जो है अधिवक्ता जो है आपके विवेक अठैत ने की है। जो मैंने आपको पहले भी बताया कि इनके जो याचिकाकर्ता हैं उनकी सीट को सुरक्षित रखने की इन्होंने राहत दी है। और बाकी जो अधिवक्ता है विवेक, उन्होंने इनकी दमदार पैरवी करते हुए जो है न्यायालय के समक्ष जो है तथ्य रखे कि किस प्रकार याचिकाकर्ता भर्ती की सभी अनिवार्य शर्तों को पूरा करते हैं। उन्होंने दलील दी कि यदि वर्तमान चरण में नियुक्तियां पूर्ण हो जाती हैं तो याचिकाकर्ताओं के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, हनन होगा। और अभ्यर्थी सिमरन और शिवानी की ओर से उच्च न्यायालय में वाद दायर करते हुए कहा है कि सहायक अध्यापक प्राथमिक की भर्ती के लिए पूरे प्रदेश में एक ही दिन काउंसलिंग कराई गई, जिससे कई अभ्यर्थी जो है पहुंच नहीं पाए। और उन्होंने अल्मोड़ा जिले के लिए आवेदन किया था, लेकिन वे किसी कारणवश काउंसलिंग नहीं पहुंच पाई, क्योंकि उस दिन अन्य जनपदों में भी काउंसलिंग थी और अल्मोड़ा जनपद में उनसे जो है कम गुणांक वाले अभ्यर्थियों का चयन हो गया। काउंसलिंग की अवस्था के कारण अधिक गुणांक वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति से वंचित किया जाना जो है उचित नहीं होगा। उच्च न्यायालय ने मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए नियुक्त जितने भी अधिवक्ता दोनों को जो है उनके पद को रिक्त रखने की जो है सुनवाई करी है और ऐसा बोला गया। देखिए, फिलहाल ये कोई ऐसा वो पद नहीं है कि आप लोग जो है अन्य जिलों में भी काउंसलिंग चल रही थी तो आप जो इस चीज़ का हवाला देते हैं। देखिए, काउंसलिंग तो हर जिले में चल रही थी, आप वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, आप किस जिले में जाना चाहते हैं। तो आप इस चीज़ को ये नहीं कह सकते कि यार हम लोग जो हैं हमारे साथ गलत हुआ है। तो गलत होना तो ये नहीं कह सकते इस चीज़ को लेके। देखिए, कहीं ना कहीं थोड़ा आपको भी इस चीज़ को देख के चलना चाहिए था कि आपको किस ज़िले में जाना चाहिए था। हम मानते हैं कि चीज़ें थोड़ी गलत हुई हैं, मानते हैं इस चीज़ को, हम लोग समझते हैं कि एकदम से इतने ज़िले में लोगों का चला जाना, फिर वहाँ जिन अभ्यर्थियों का और ज़िलों में हो सकता था फिर वहाँ नहीं हो पाया, हम समझते हैं। लेकिन देखिए, ये सभी के साथ हुआ है, किसी आप ही के साथ नहीं हुआ, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखी गई है ऐसी।
बाकी देखते हैं, हाई कोर्ट ने इन राहत की मौका तो दिया है, अब देखते हैं आगे विभाग क्या करता है, इस पे कार्रवाई क्या होने वाली चीज़ें आगे देखने को मिलेगी। और दूसरा मैंने आपको बता ही दिया है कि जो प्रत्यावेदन लिस्ट है जो विशेष शिक्षा के अभ्यर्थी है उसमें काम चल रहा है, कहीं ना कहीं आपको आने वाले 8 से 10 दिनों के अंदर प्रत्यावेदन लिस्ट देखने को मिल जाएगी, या उससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है अगर कुछ और काम आ जाते हैं। फिलहाल तो फिलहाल इन पर ही काम चल रहा है, जाँच प्रक्रिया चल रही है और अन्य वेरिफिकेशन वाले काम चल रहे हैं। ठीक है। दूसरा, जो नए अभ्यर्थी गए उनका फिलहाल इंडक्शन का प्रोग्राम भी अब कुछ दिनों में शाम में शुरू हो जाएगा डाइट में। तो जितने भी अभ्यर्थी ऐसे हैं जो नए नए नवयुक्त जितने भी शिक्षक आए हैं जिलों में, उनका जो है बहुत बहुत बधाई उनको, और जो है उनका भी इंडक्शन प्रोग्राम कुछ एक दो महीने के अंदर अंदर देखने को हमें मिल जाएगा। बाकी जो अभ्यर्थी पूछ रहे थे सर आने वाली भर्ती कब तक आने वाली है, वो आपको साल के एंड तक आपको दिखने में लग जाएगी। और फिलहाल जो अभ्यर्थी रुक गए हैं, जो उनको लगता है कि वो मेरिट से काफ़ी नीचे हैं, मेरिट से कहने का मतलब है लास्ट जो कट ऑफ गई होगी जनरल SC ST OBC की, उसके काफ़ी वो लोग बहुत नीचे हैं, तो वो लोग फिलहाल अभी अन्य जो एग्ज़ाम आने वाले हैं CTET की, इसके अलावा उत्तराखंड की और भी एग्ज़ामों की तैयारी भी कर सकते हैं जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, आप लोग फिलहाल उन तैयारी पे फोकस कीजिए, और हो सके तो CTET की तैयारी में और उसमें अच्छे नंबर लेने आने की कोशिश करें, ताकि आपका गुणांक जो है काफ़ी बेहतर हो जाए, और आने वाली जो भर्ती है उसमें जो है आप लोग जो है सरकारी सेवा में नियुक्त हो जाए। इसलिए जितना हो सके अपने गुणांकों को अच्छा कीजिए। बाकी जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, सवाल होंगे, आप मेरे से पूछ सकते हैं, या आपके कोई अन्य जो आपके सुझाव होंगे वो भी आप मुझे बता सकते हैं कि भर्ती के रिगार्डिंग और आपके क्या सुझाव हैं या क्या रहे, वो भी आप मुझे बता सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।